हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर की दुनिया में दोस्तों। तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे लगभग 10-15 सिरप के बारे में दोस्तों। और 10-15 सिरप एकदम भयानक सिरप और अच्छा सिरप को मतलब हम चूज करके लाए हैं दोस्तों। और सभी को बारे में विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे और बताएंगे कि कौन सा सिरप को किस बीमारी में दिया जाता है और किस बीमारी में दिया जाता है, किस प्रकार की बीमारी में इसका इस्तेमाल किया जाता है और कमजोरी और सारी चीज़ों के बारे में हम विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हम इसमें पूरा विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आगे वीडियो को आगे की ओर लेके बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा दोस्तों है नीरी सिरप। देखिए दोस्तों, ये हमारा सबसे पहले है नीरी सिरप। अगर हम नीरी सिरप की बात करें दोस्तों, तो नीरी सिरप होता है, ये एक आयुर्वेदिक सिरप होता है दोस्तों। अगर इसका हम डोज मतलब इसका हम बात करें कि इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है, तो बर्न स्टोन, बर्निंग सेंसेशन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब जब पेशेंट को यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है, जब मतलब हम कह सकते हैं जब इसको पथरी हो जाता है तब इसको दिया जाता है। अगर बात करें इसका डोज का, कितना इसका डोज देना चाहिए, तो इन एडल्ट अगर एक नौजवान इंसान है दोस्तों तो उसको 10 ml दिन में 2 बार दिया जाता है दोस्तों बीडी। एक नौजवान इंसान है तो उसको 10 ml बीडी दिन में 2 बार दिया जाता है। वहीं अगर एक बच्चा है तो उसको 5 ml करके बीडी दिन में 2 बार दिया जाता है दोस्तों, नीरी सिरप। इसका अगर हम बात यूज आपको बता दें, किडनी स्टोन पथरी में किया जाता है, यूटीआई इन्फेक्शन में किया जाता है, किडनी डिजीज़, किडनी की कोई भी बीमारी में इसका इस्तेमाल किया जाता है नीरी सिरप। तो चलिए दोस्तों हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब हमारा है दोस्तों, आप लोग को पहले बताएं कि इसमें बहुत मतलब क्या बोलते हैं अच्छा सिरप के बम को लाए हैं, अच्छा सिरप के बारे में बताएंगे। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। आगे जैसे देखिए आगे देखिएगा तो आप लोग को समझ में आएगा कि हाँ ये वीडियो सच में काफ़ी फ़ायदेमंद था। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब हमारा है एरिस्टोजैम सिरप, जिसे एरिस्टो कंपनी बनाती है दोस्तों। इसके अंदर अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसके अंदर कॉम्पोजिशन पाया जाता है हमारा पेप्सिन, फिर एग एल्ब्यूमिन कंपोजिशन पाया जाता है। फिर हमारा कुक्ड स्टार्च, मतलब पका हुआ स्टार्च इसके अंदर होता है, जो पका हुआ स्टार्च के लिए काम करता है। इसका अगर हम डोज का बात करें दोस्तों, इसका अब हम आप लोग को बताते हैं इसका कब इस्तेमाल इसको करना चाहिए, कब लेना चाहिए, यूज कब लेना चाहिए। जब हार्ट बर्न, जब पेट में जलन होता है ना दोस्तों, जब पेशेंट को गैस हो जाता है, जब पेट में जलन होने लगता है, इनडाइजेशन, पाचन ठीक से नहीं होना, मतलब पाचन ठीक से नहीं होना। आप लोग कैसे पता करेंगे कि पाचन ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब पेशेंट को पाचन ठीक से नहीं होना, जैसे कि जब खाना अगर अच्छा से नहीं पच रहा है तो उसको अच्छा से लेटरिन नहीं होगा, क्लियर लेटरिन नहीं होगा, पेट में कब्ज बनने रहने की समस्या होगी, अच्छा से पेट क्लियर नहीं होगा, बाथरूम एक बार में क्लियर नहीं होगा, तो समझिएगा कि पेट अच्छा से मतलब पाचन हमारा सही तरीक़ा से काम नहीं कर रहा है। तो उस सिचुएशन में पेशेंट को एरिस्टोजैम सिरप होता है दोस्तों, जिसे दिया जाता है। अगर इसका हम डोज की बात करें तो इन एडल्ट अगर एक नौजवान इंसान है तो 5 ml करके बीडी दिन में 2 बार दिया जाता है। वहीं अगर एक बच्चा है तो उसको 2.5 ml करके बीडी दिन में 2 बार दिया जाता है दोस्तों, सुबह और शाम, रात को खाना खाने के बाद और सुबह को खाना खाने के बाद, रात को सोने से पहले। तो ठीक है दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब हमारा है आर्बिटोन सिरप। बोले ना दोस्तों, इसमें बहुत अच्छा सिरप लाया, जैसे जो सिरप यूज होने वाली सिरप है, कॉमन सिरप जो हर जगह आपको मिल जाएगी। इसके अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इसमें आयरन, विटामिन B12, B13 एंड फोलिक एसिड इसमें पाया जाता है आर्बिटोन रैपिड सिरप में। आर्बिटोन भी सिरप आता है दोस्तों, और बच्चों के लिए आर्बिटोन किड सिरप आता है। इसका अगर हम बात करें यूज कब देना चाहिए, तो एनीमिया, जब पेशेंट को खून की कमी होने लगती है, जब पेशेंट को खून की कमी हो जाती है तब आर्बिटोन रैपिड सिरप के दिया जाता है। इसका अगर हम बात करें लो हीमोग्लोबिन, जब हीमोग्लोबिन का कम होने पर, जब देखिए दोस्तों, जब शरीर में हीमोग्लोबिन का कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली की खून की कमी हो जाएगी। तो हीमोग्लोबिन की कमी से ही खून की कमी होती है। एनीमिया जब पेशेंट को हो जाए तो उस टाइम भी दिया जाता है, क्योंकि एनीमिया भी खून की कमी से ही होने वाला एक रोग है। तो इसका अगर हम डोज की बात करें दोस्तों, तो इन एडल्ट अगर एक नौजवान इंसान है तो उसको 5 ml करके दिन में 2 बार दिया जा सकता है। अगर एक बच्चा है तो उसको 5 ml करके दिन में 2 बार दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब हमारा है डेक्सोरेंज सिरप दोस्तों। डेक्सोरेंज सिरप अगर इसका हम कंपोजिशन की बात करें तो इसमें फेरिक एमोनियम सिट्रेट, साइनोकोबालामिन पाया जाता है एंड फॉलिक एसिड। ये आयरन का बेहतरीन सिरप है दोस्तों, जो काफ़ी पुराना सिरप है, कई सालों से पुराना है, कई सालों से चला आ रहा है, और ये बहुत तगड़ा सिरप है दोस्तों। बहुत कमज़ोरी को दूर करने का ये बहुत मस्त सिरप है, जो आप लोग भी देखे होंगे, मम्मी दादा दादी
के ज़माने से ही चलते आ रहा है डेक्सोरेंज सिरप। इसका अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें तो आप लोग को बता दिए। इसका अगर डोज की बात करें, इन एडल्ट 5 ml का, अगर नौजवान इंसान है, एजेड है, तो उसको 5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं, सुबह और शाम। इन चिल्ड्रेन अगर एक बच्चा है तो उसको 5 ml करके बीडी दिन में 2 बार 5 ml बच्चा को भी दे सकते हैं, हालांकि 2.5 ml भी दे सकते हैं। इसका अगर हम बात करें कब इसको देना चाहिए पेशेंट को, क्या तो खून की कमी होने पर, जब एनीमिया हो जाता है, खून की कमी, तो लो हीमोग्लोबिन बोले ना, जब हीमोग्लोबिन की कमी होता है उस टाइम भी खून की कमी होता है। तो अगर हीमोग्लोबिन का शरीर में कमी है, एनीमिया हो गया, शरीर में पीला पीला, तो आप डेक्सोरेंज सिरप को दे सकते हैं। हाँ, तो कोई भी कारण से अगर पेशेंट को कमजोरी ऐसा लग रहा है तो आप मल्टीविटामिन सिरप और डेक्सोरेंज, जिसके अंदर आयरन और फॉलिक एसिड होता है, ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, तो इसको आप उसके साथ दे सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारा है जिंकोवीट सिरप। जिंकोवीट हो गया सर, जिंकोवीट सिरप। अगर इसका हम बात करें कॉम्पोजिशन, इसमें क्या क्या पाया जाता है, देखिए दोस्तों, इसमें जिंक होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन D3 होता है, विटामिन B12 होता है, एंड फॉलिक एसिड होता है। मतलब एक महत्वपूर्ण हेल्थ सप्लीमेंट हम एक प्रकार के से कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है हेल्थ सप्लीमेंट जिंकोवीट सिरप, क्योंकि इसके अंदर सारे मल्टीविटामिन मौजूद होती है, जैसे कि जिंक भी होती है, विटामिन सी भी होती है, विटामिन D3 भी होती है, विटामिन B12 भी, और फॉलिक एसिड, इसमें आयरन का भी मात्रा होता है। तो एक महत्वपूर्ण मतलब एक पूरे पूर्ण हेल्थ सप्लीमेंट हो जाता है। इसका अगर हम बात करें कब इसको दिया जाता है, तो पेशेंट को जब जब तबीयत ख़राब होता है, जब उसको बुखार लग जाता है, तो पेशेंट अगर बीमार पड़ जाता है तो उसके बाद उसको शरीर में एनर्जी लाने के लिए हम जिंकोवीट सिरप को दिया जाता है, जिससे पेशेंट को ताजगी महसूस होता है। अगर बात करें इसका डोज का, तो इन एडल्ट अगर एक नौजवान इंसान है तो उसको 10 ml बीडी दिन में 2 बार दिया जाता है। वहीं अगर एक बच्चा है दोस्तों, चिल्ड्रेन है, तो 5 ml करके दिन में 2 बार दिया जाता है। अगर इसका बात करें कब लेना चाहे, तो वही बोले इंक्रीज इम्यूनिटी, मैंने प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी इसका मदद किया जाता है, मतलब बीमारी से लड़ने में भी इसका मदद किया जाता है, मदद में लिया जाता है जिंकोवीट सिरप। तो चलिए दोस्तों, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब हमारा है साइपोन सिरप। इसका नाम है साइपोन सिरप। इसका अगर हम कंपोजिशन की बात करें दोस्तों, तो इसमें सैप्रोहेप्टाडीन एंड सॉर्बिटोल एंड ट्राइकोलिन कंपोजिशन पाया जाता है। अगर इसका हम यूज़ की बात करें कब इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इंक्रीज एपिटाइट, भूख बढ़ाने में, इंक्रीज वेट, वजन बढ़ाने में, मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण। तो जब बच्चा कोई भी बीमारी से उठता है, मतलब जब किसी को तबीयत ख़राब हो जाता है, उसके बाद उसको भूख ना लगने की, ये सारी समस्याएं होती है, तो साइपोन सिरप दिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर भूख न लगने की सैप्रोहेप्टाडीन भी होता है, और इसके अंदर मल्टीविटामिन भी मिला होता है, जो शरीर में एनर्जी लाने का काम करती है। क्योंकि जब बच्चा को भूख लगेगा तो ऑटोमेटिक वो खाना खाएगा, तो उसके शरीर में एनर्जी आएगा। अगर इसका हम डोज की बात करें दोस्तों, तो इन एडल्ट अगर एक 10 से 12 साल का बच्चा है तो उसको 5 ml करके दिन में 2 बार दिया जाता है। वहीं अगर एक बच्चा है, नॉर्मल बच्चा है, तो उसको 2.5 ml बीडी दिन में 2 बार दे सकते हैं। तो फिर साइपोन ड्रॉप आता है दोस्तों, जिसको हम साइपोन ड्रॉप भी आप दे सकते हैं बच्चों को इस्तेमाल के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब हमारा ली-52 सिरप। इसका अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो एक आयुर्वेदिक सिरप है, 100% आयुर्वेदिक सिरप है। ली-52 DS यहाँ पे लिए, और कंप्लीट लिवर केयर, ये हम कह सकते हैं कि पूरे तरीक़ा से लिवर को केयर करने का काम करता है ली-52 DS सिरप। इसका अगर हम बात करें इसको और कब दिया जाता है, जब पेशेंट को अपचन, मतलब जब पाचन सही से नहीं होता है, जब लीवर कमज़ोर हो जाए, जब पाचन सही से ना हो पाए, जब कभी भी आप अगर हैवी खाना खा लिए तो पाचन आपका ना हो, पेट गड़ने की समस्या, अपच, बदहजमी, गैस, सीने में जलन, ये सारी समस्याएं आप लोग को देखने को मिले, तो हिमालय कंपनी का जो ली-52 DS सिरप आता है दोस्तों, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पेशेंट को देने का सलाह दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन दवा है और पौराणिक दवा है और काफ़ी दिनों से चले आ रही है ली-52 DS। इसका अगर हम बात करें डोज कब दिया जाता है, तो बिफोर लंच, सुबह खाली पेट में इसको दिया जाता है। आफ्टर लंच, खाना खाने के बाद भी इसको दिया जाता है। ड्यूरिंग नाइट, रात में सोते समय, मतलब TDS इसको दिन में 3 बार यूज़ किया जाता है, जिससे लीवर को काफ़ी एकदम मस्त हो जाता है, काफ़ी लीवर बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। इसका अगर इस्तेमाल करें तो जॉन्डिस, पीलिया, डाइजेशन, पाचन ठीक करने में, इंप्रूविटी, भूख बढ़ने के लिए, और लीवर प्रॉब्लम में, सारी लीवर समस्याओं के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है ली-52 DS सिरप का। तो चलिए दोस्तों, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब हमारा है साफ़ी सिरप। बोले ना दोस्तों आप लोग, क्योंकि एकदम मतलब जितना भी सारे सिरप हम लाए हैं सब छाट के लाए हैं, और सब अच्छा सिरप लाए हैं, जिससे आप लोग को समझ में आए, और सब बेहतरीन दवाइयों को ले आए हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके अंदर बात करें तो साफ़ी सिरप है। इसके अगर कंपोजिशन की बात करें दोस्तों, तो इसके अंदर बहुत सारी 100% नेचुरल है। इसके बहुत सारी जड़ी बूटियाँ, चिरोता, हम लोग गाँव घर में सुनते आए हैं कि जंगल उंगल में चिरोता रहता है, तो इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियों को मिलाकर साफ़ी सिरप को तैयार किया जाता है दोस्तों। फूल बहुत सारे इसमें मिलाया जाता है, इन डिटॉक्स फार्मूला है। इसका अगर हम बात करें डोज, बात करते हैं आगे यूज की, इसमें कब पेशेंट को दिया जाता है, तो ब्लड प्यूरीफायर, खून को साफ करना, खून की शुद्धिकरण करने के लिए आप
साफी सिरप का दे सकते हैं। खून की शुद्धिकरण, अब देखिए दोस्तों, जब पेशेंट का खून की शुद्धिकरण किया जाता है तो होता है ना कि पेशेंट को, एक नौजवान इंसान को, जब 18-20 साल का बच्चा होता है तो उसके अंदर मुहासे कला आने लगता है, काला काला दाग धब्बा निकलने लगता है। तो क्योंकि उसके अंदर खून गंदा हो जाता है, तो खून को साफ करने के लिए हम साफी सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, जो हमदर्द कंपनी बनाती है। एक्ने, मुहासे को ठीक है, बोले आप लोग को मुहासे, जब खून शुद्धिकरण होगा तो ऑटोमेटिक ही मुहासे वगैरह नहीं होगा। मुहासे को ठीक करने में, फीवर, अगर पेशेंट को बुखार आ जाता है, वायरल फीवर होता है, तो उस टाइम भी हम साफी सिरप को दिया जाता है, जो काफ़ी बढ़िया होता है। अगर इसका हम डोज का बात करें तो बिफोर लंच, खाना खाने से खाली पेट भी 5 ml दे सकते हैं इसको। आफ्टर लंच, खाना खाने के बाद भी इसको 5 ml दे सकते हैं। ड्यूरिंग नाइट, रात में सोते समय, मतलब TDS दिन में 3 बार इसको चलाना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब हमारा डाइजिन सिरप, इसके अंदर हम कंपोजिशन की बात करें दोस्तों, तो इसके अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है एंड सोडियम होता है डाइजिन सिरप के अंदर। इसका अगर हम कंपोजिशन की बात करें, हो गया दोस्तों। अगर इसका हम बात करें कब कब इसको दिया जाना चाहिए, तो देखिए, फास्ट रिलीफ फ्रॉम एसिडिटी, पेशेंट को मतलब गैस के लिए फास्ट रिलीफ, एसिडिटी को कम करता है तुरंत। इफेक्टिव रिलीफ फ्रॉम गैस एंड एसिडिटी, गैस और एसिडिटी को तुरंत कम करता है। जेंटल और स्टमक, पेट के दर्द को भी कम करता है। ये ऑरेंज फ्लेवर में होता है दोस्तों। इसका बात करें कब कब देना चाहिए, तो इनडाइजेशन, पाचन में समस्या होने पर इसको दिया जाता है। गैस एंड एसिडिटी, गैस और एसिडिटी होने पर। स्टमक अल्सर, पेट में छाले होने पर इसको दिया जाता है। पेट में जब छाले हो जाता है और पेट जब दर्द करने लगता है तो उस टाइम इसको दे सकते हैं डाइजिन सिरप। डाइजिन का टैबलेट भी आता है दोस्तों। अगर इसका हम डोज की बात करें तो इन एडल्ट, अगर एक नौजवान इंसान है तो उसको 10 ml दिन में 2 बार BD दे सकते हैं। वहीं अगर एक बच्चा है तो 5 ml BD दिन में 2 बार दे सकते हैं। फिर अगर ज़्यादा पेशेंट मतलब ज़्यादा सीरियस नहीं है तो फिर बच्चा को 2.5 ml भी दे सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर प्लीज़ मेरा वीडियो अगर पसंद आता होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाके देखिए, बहुत सारी वीडियो बनाए दोस्तों जो आप लोग को काफ़ी फ़ायदेमंद है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब के लिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों।